हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। हॉरिबल डील्स भाई, एकदम हॉरिबल डील्स यूनाइटेड के अराउंड आ रही हैं सामने, जिसको सुन के आपके दिमाग में बवासीर हो जाएगा। बात करेंगे ब्रूनो फर्नांडिस के जाने से लेके मार्कस रैशफोर्ड के वापस आने तक। क्या हम ब्रूनो को रिप्लेस भी कर सकते हैं? एक रिप्लेसमेंट का नाम आया है जिसके बारे में बात करेंगे। और क्या चल रहा है भाई यूनाइटेड और गुटी रमेरो के साथ? क्या हम अल्फोंसो डेविस को साइन कर सकते हैं? बात करेंगे सब कुछ। मिडफील्ड रिवैम्प में क्या है बलेबा और वॉटन से रिलेटेड लेटेस्ट। यान डियामोंडे क्या लेफ्ट विंगर बनने वाला है हमारा, और एक जर्मन लेफ्ट बैक जिसको यूनाइटेड देख रही है, यंग है, उसके बारे में देखेंगे। बहुत कुछ डिस्कस होगा इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करना जरूर, और कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताने हैं भाई आपको, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं। भाई भाई भाई, आई जस्ट कैन नॉट। कुछ भी कर लो, कुछ पैर पकड़ लो, जो ये बोले वो कर लो भाई, जो ये बोले वो कर लो, लेट जाओ इसके सामने, ठीक है? इसको जाने मत देना। एलेक्स क्रूक बता रहे हैं ब्रूनो फर्नांडिस कुड इज सीरियसली कंसिडरिंग टू लीव यूनाइटेड, और 57 मिलियन का रिलीज क्लॉज है जो कि यूरोपियन क्लब्स के लिए है, सऊदी के लिए नहीं है, और ये सऊदी जाने के लिए इस टाइम पे कंसिडर कर रहा है। नाउ मेरे को क्या लगता है हुआ क्या है यहां पे? ऑफ कोर्स ब्रूनो फर्नांडिस अपने ऑप्शंस कंसिडर कर रहा है। यस, उसके दिमाग में एक आइडिया है। यस, उसके पास बहुत तगड़े तगड़े प्रपोजल्स पिछले 3-4 साल से आए हैं, बट प्लेयर ने बार बार बताया कि मेरे को इस टाइम पे नहीं जाना, और पैसे वाला ऑप्शन मेरे पे हमेशा खुला रहेगा। सो वो किसी भी तरीके से कीन नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है उसके पास वो ऑप्शन नहीं है, वो कंसिडर नहीं कर रहा, वो कंसिडर जरूर कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स उसके साथ साथ वो ये भी कंसिडर कर रहा है आज मेरी प्लेट पे क्या है। आज उसके पास यूनाइटेड का जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे कई ज्यादा पैसा उसको सऊदी में मिल सकता है। मे बी दिस इज द टाइम व्हेन ही वांट्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, और इसके कारण हो सकता है उसके एजेंट ने ये बातें बताई गई हैं कि सऊदी को हम कंसिडर कर रहे हैं, जो कि रिपोर्टर्स अब आके हमारे को बता रहे हैं। यस, दिस कुड बी बेसिकली अ गेम टू गेट अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम यूनाइटेड, एंड आई डोंट माइंड दिस। दिस प्लेयर डिजर्व्स भाई कि बढ़िया सा एक और नया कॉन्ट्रैक्ट वो इसको मिलना चाहिए। और इस टाइम पे मेरे को नहीं लगता भाई अगले 2-3 साल भी आराम से ईपीएल में खेल लेगा। इसकी फिटनेस, इसके टचवुड सब कुछ बहुत बढ़िया है, इसका गेम बहुत सॉलिड है। ही इज नोवेयर क्लोजर टू कि भाई ये जाने वाला है। I see Luka Modric playing at 41 or 40 years, and I can totally see भाई Bruno Fernandes going that long. So ये प्लेयर नहीं जाने वाला भाई बहुत जल्दी, तो आप इसको मोटा कॉन्ट्रैक्ट दो, इसको रोको कुछ भी करके। नाउ बात कर रहे थे एलेक्स क्रूक इसकी रिप्लेसमेंट के बारे में, मॉर्गन गिब्स व्हाइट, ब्यूटीफुल प्लेयर नॉटिंघम फॉरेस्ट का, और मे बी वो रेलीगेट भी हो जाए, मे बी इसको सेल भी कर दे वो सस्ते में। मोटी बात ये है, आप ब्रूनो फर्नांडिस के जाने के बाद मॉर्गन गिब्स व्हाइट ले आओ, एंडरसन ले आओ, या केविन डे ब्रुयना को ले आओ, या किसी को ले आओ, किसी को ले आओ। वर्ल्ड फुटबॉल में आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूं, यू कैन नॉट रिप्लेस ब्रूनो फर्नांडिस in a team like United. You cannot replace him. That's it. So I'm not being unfair to Morgan Gibbs White or any other potential बहुत ही amazing player जो मे बी फ्यूचर में हमारे यहां आके बहुत अच्छा करे, but none of them, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, none of them comes close to Bruno Fernandes. I am very clear on this. And now अगर तुम्हारे को इसकी सक्सेशन प्लानिंग भी करनी है, एक टॉप क्लब की तरह ना इस पोजीशन के लिए एक्ट करना, बिकॉज दिस इज यूनाइटेड। अटैकिंग वे तुम बातें करते हो, अटैकिंग डीएनए, ये अटैकिंग पोजीशन में है, और इसकी जो बेसिकली जो इसका सक्सेशन प्लानिंग होगी कि ये जा रहा है कोई नया आ रहा है, वो सुपर सॉलिड तरीके से करी जानी चाहिए। सो आइडिया शुड बी एक टॉप क्लब की तरह। ब्रूनो फर्नांडिस अगर मेरे को अगले साल बेचना है तो मैं इस साल मॉर्गन गिब्स व्हाइट को लेके आऊंगा और उसको धीरे धीरे इंटीग्रेट करूंगा, और उसको गेम टाइम दूंगा ब्रूनो फर्नांडिस के को हटा के बीच बीच में, ताकि वो इस टीम के प्रेशर को, वो इस बैच के प्रेशर को झेल पाए। मेरा आइडिया ऑफ कोर्स ऐसा होगा, बट आपको पता है हमारी मैनेजमेंट का शायद ऐसा ना हो। मे बी आई एम टॉकिंग नॉनसेंस, मे बी, आई डोंट नो, बट आपकी क्या राय है? आपको लगता है ऐसा कि इस पोजीशन के लिए कम से कम ब्रूनो से हटने के लिए, जिसने हमें पिछले 6 साल से कैरी किया है, एक सक्सेशन प्लानिंग होनी चाहिए, या बस कि ब्रूनो एक सीजन गया और अगले सीजन उसका कोई रिप्लेसमेंट आ गया, इस तरीके से काम चल जाएगा? नाउ मूविंग ऑन, कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग बताई है टॉक ऑफ द डेविल पॉडकास्ट में कि मिडफील्ड क्लियर नंबर 1 प्रायोरिटी है, हमारे को पता है। डिफेंस उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। मिडफील्ड के बाद हम एक अटैकर को साइन करेंगे, एक विंगर को साइन करेंगे, और उसके बाद 3rd नंबर पे डिफेंस आएगा। तो अब इसी सीक्वेंस में हम चीजों को टैकल कर लेते हैं। स्काई स्पोर्ट्स ने बताया है कि बलेबा इज स्टिल अ टारगेट फॉर यूनाइटेड। ब्राइटन हमेशा उसके लिए हाई डिमांड कर रही है फी, बट एक जो ड्रॉप ऑफ हुआ है उसकी परफॉर्मेंस का, उसके कारण उसकी वैल्यू में इंपैक्ट आ सकता है। नाउ मेरे को ना एक चीज बस तुम ये बता दो,
मुझे पता है काफी लोग ऐसे हैं बिल्कुल मत लाओ, काफी लोग ऐसे हैं ले आओ, सस्ता अच्छा है, प्लेयर में टैलेंट है, फॉर्म उसकी खराब है। अबे 2 साल की फॉर्म में 1 साल खराब है तो कैसे तुम कह सकते हो फॉर्म इज बेसिकली परमानेंट और क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्परेरी? कैसे कह सकते हो जब 2 में से 1 साल उसका खराब है, 1 साल अच्छा है? हाउ डू यू नॉट सी कि ये एक 1 सीजन वंडर हो सकता है? यस, फिजिकली जब मैं इसको देखता हूं प्लेयर को, मुझे लगता है बहुत अमेजिंग है, बट इसकी कुछ परफॉर्मेंसेज में बॉल के साथ इसने जो किया है वो भाई बहुत गलत किया है। तो वो देख के डर लग जाता है कि क्या ये यूनाइटेड में मैनेज कर भी पाएगा। सो मोटी बात मेरी ये है, ये मेरे दिमाग में ना समझ नहीं आती बात। यूनाइटेड इसको टारगेट कर रही है, कोई और क्लब टारगेट नहीं कर रहा। हमारे को पता है इसकी वैल्यूएशन बहुत हाई है, ब्राइटन इसको वैल्यू हाई करती है। ब्राइटन की फट जाएगी कि परफॉर्मेंस खराब है, इसके पैसे ड्रॉप कर दो, यूनाइटेड की नहीं फटेगी। ऐसा कैसे होगा? ब्राइटन बेवकूफ है। ब्राइटन कह रही है नहीं यूनाइटेड अभी भी पीछे पड़ी हुई है, तो मैं वैल्यूएशन ड्रॉप ही क्यों करूं जब इनको हर कीमत पे प्लेयर चाहिए ही चाहिए। और अगर वैल्यूएशन ड्रॉप कर रही है, मतलब ब्राइटन की जितनी फट रही है इस प्लेयर को सेल करने में कि भाई इसकी कर दो, प्लेयर में दम नहीं है, तो यूनाइटेड की साथ साथ क्यों नहीं फट रही है कि भाई ये प्लेयर में दम नहीं है? मतलब तुम्हें क्या लगता है ब्राइटन अपने प्लेयर को ज्यादा अच्छे से नहीं समझ रही है और यूनाइटेड उसको ज्यादा अच्छे से समझ रही है? ये चीज ना मेरे को समझ नहीं आती। या तो प्लेयर अच्छा है जिसके लिए ब्राइटन ज्यादा पैसे मांगेगी और यूनाइटेड देगी, या प्लेयर बेकार है जिसके लिए फिर यूनाइटेड पैसे देगी ही क्यों। ऐसा नहीं होगा कि ब्राइटन सोचेगी नहीं नहीं प्लेयर बेकार है सस्ते में दे दो, और यूनाइटेड सोच रही है नहीं नहीं वाओ यार प्लेयर बहुत अच्छा है इसको महंगे में भी ले लो, इसको ले लो, बस ले लो। ये चीज ना, ये जो गैप है ये मेरे समझ नहीं आ रहा। खैर मेरे को ये भी समझ नहीं आ रहा कि हम एडम वॉटन की डील में कर क्या रहे हैं, क्योंकि स्काई स्पोर्ट ने ही बताया है आर्सेनल, सिटी और यूनाइटेड तीनों की तीनों देख रही है। पहले लिवरपूल भी इस प्लेयर को देख रही थी ना। मेरे को समझ आता है कि यूनाइटेड इस प्लेयर को देख रही है। हमारा मिडफील्ड रीवैम्प है, हमें 3-3 मिडफील्डर साइन करने हैं, राइट। सिटी हमारे को पता है एलियट एंडरसन को देख रही है, मे बी वॉटन को देख रही हो, बट ही इज नॉट एलियट एंडरसन, नॉट बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। एलियट एंडरसन, एडम वॉटन, एलियट एंडरसन, ठीक है। सो सिटी आर गोइंग फॉर हिम। आर्सेनल हैव सो मेनी मोर टारगेट्स इन देयर माइंड। सैंड्रो टोनाली है, एडम वॉटन है। आज की डेट में अगर मेरे को अपनी टीम में एक प्लेयर डालना हो, मैं एलियट एंडरसन, सैंड्रो टोनाली को डालूंगा, एडम वॉटन उनके बाद आएगा। बट खैर यूनाइटेड इस प्लेयर को देख रही है और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है हमारी लिस्ट में एडम वॉटन इज हायर देन मैनचेस्टर सिटी की लिस्ट में, देन आर्सेनल की लिस्ट में। ये बात और अलग है कि वो अपनी लिस्ट के टॉप 1-2 प्लेयर्स लेते हैं, हम अपनी लिस्ट के तीसरे चौथे पांचवें नंबर को साइन भी करते हैं, राइट। तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी हाई दिखती जा रही है कि हम एंड अप करेंगे एडम वॉटन के साथ। आई डोंट नो इट इज अ गुड थिंग टू सेलिब्रेट और इट इज अ बैड थिंग। अगर यूनाइटेड के साथ ये लिंक होगा, अगर यूनाइटेड के साथ ये डील क्लोज हो रही होगी, मैं आपको इतना बता रहा हूं, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आपने इतनी नहीं देखी होंगी क्लिपिंग्स जितनी आप ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे देख लोगे एडम वॉटन की क्लिपिंग्स। वो कैसे कैसे पासेस डालता है, कितना बढ़िया खेलता है, कैसे वो यूनाइटेड को ग्रेट बना देगा। वो यूनाइटेड हर नई साइनिंग के साथ करती है। मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा यहां पे एडम वॉटन के साथ, क्योंकि मेरे को इसके साथ हल्के बहुत डाउट्स हैं जो मैंने आपको आगे पीछे शेयर कर रखे हैं। नाउ कमिंग फ्रॉम मिडफील्ड टू द विंगर, जो बताया है हम अटैकर साइन करेंगे। यान डियामोंडे हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है, ये बताया है डेनियल खान ने, ये वापस स्काई स्पोर्ट्स के कॉरेस्पॉन्डेंट है, इन्होंने बताया है। हम लेफ्ट विंगर को देख रहे हैं और यान डियामोंडे टॉप नॉच है। बाकी रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं, हम देख रहे हैं एवर्टन के एलिमन एनजाय को, और वो सेकंड प्रायोरिटी होगा यूनाइटेड की। सो हम इन 2 प्लेयर्स के साथ टॉप लिस्ट में जा रहे हैं। यान डियामोंडे मुझे लगता है यूनाइटेड जरूर साइन करेगी, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्लब्स का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। पहले बताया जा रहा था बायर्न म्यूनिख देख रही है, बट अब रूमर्स आ रहे हैं शायद नहीं देख रही है, और कोई बहुत बड़े क्लब्स उसको इस टाइम पे नहीं देख रहे हैं। हालांकि बीच में उसके साथ लिंक आए हैं बड़े क्लब्स के, बट इस टाइम पे सबसे ज्यादा नाम जो उछाला जा रहा है वो यूनाइटेड के साथ उछाला जा रहा है, और ये बोला जा रहा है यूनाइटेड अर्ली मूव करेगी इस प्लेयर के लिए। मे बी बिकॉज ये इंटरनेशनल फीफा में नहीं खेल रहा है, सो इसलिए में भी ये हम करेंगे ऐसा, बट हम इस डील को जल्दी क्लोज करेंगे, समथिंग लाइक जैसे हमने मथेउस कुनिया वाली करी थी। नाउ एक चीज मेरे को देख के थोड़ा सा डाउट होता है, यूनाइटेड ने बोला है हम अटैकर / विंगर साइन करेंगे, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम बस एक अटैकर साइन करने वाले हैं? अगर हम बस एक अटैकर साइन करने वाले हैं, ज़र्गज़ी जाने वाला है, तो हमारे को एक बंदा शॉर्टेज मिलेगा हमारे स्ट्राइकिंग पोजीशन में, क्योंकि अब आपके पास सेस्को की रिप्लेसमेंट नहीं होगी। यस, यूनाइटेड कैन से यान डियामोंडे कैन प्ले देयर, मथेउस कुनिया कैन प्ले देयर, बट ओवरऑल आपके पास 5 अटैकर रह जाएंगे, या एम्बुमू, अमाड डियालो, यान डियामोंडे, उसके बाद मथेउस कुनिया और बेंजामिन सेस्को फॉर 3 पोजीशन। हमें उसके बाद अगर ज़र्गज़ी जाता है, हमें यान डियामोंडे के साथ साथ एक और चाहिए होगा जो बैकअप स्ट्राइकर की तरह काम करे। मेरे को नहीं देखना कि हम इसको लेके आए पैसे डाल के और उसके बाद इसको हम एज अ फॉल्स नंबर 9
खिला रहे हैं, वो मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहूंगा। यान डियामोंडे के साथ यहाँ पे स्काई स्पोर्ट्स ने कुछ डेटा भी दिया है, देखो कितना ग्रेट प्लेयर है जिसको यूनाइटेड देख रही है। मतेउस कुनिया, ब्रायन एम्बूमो, अमाड डियालो, इनके गोल्स और असिस्ट के नंबर्स दिखाए हैं। ये बताया है कैसे फॉर एग्जांपल ब्रायन एम्बूमो को 183 मिनट लगते हैं एक गोल या असिस्ट मारने में, और यान डियामोंडे वो 117 मिनट में देता, उसके नंबर ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ऑफ कोर्स टेक ऑन्स कंप्लीटेड बहुत ज्यादा अच्छे हैं उसके, बाकी किसी के भी कंपैरिजन में। बट एक चीज यहां पे ना लोग बहुत भूल जाते हैं, भाई वो लड़का खेल रहा है बुंडेसलीगा में आरबी लाइप्जिग की टीम के साथ, जो जिसके अगेंस्ट भाई वो बहुत गोल मारते हैं, वो अटैकिंग खेल, वो अलग टीम है यार, बुंडेसलीगा है। मैं अभी ब्रायन एम्बूमो को भेज दूं ना, उससे ज्यादा नंबर ठोक के आ जाएगा। अभी के अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं, अभी के अभी आधे सीजन में उससे ज्यादा नंबर ठोक के आ जाएगा। अगर ब्रायन एम्बूमो को अभी मैं भेज दूं कि भाई तू जा, मथेस कुनिया को भेज दूं, जा भाई तू जर्मन लीग में जाके खेल ले आरबी लाइप्जिग की टीम में। सो ये नंबर्स जो कंपैरिजन है, मेरे को एप्पल और ऑरेंज का कंपैरिजन लगता है, मेरे को फेयर नहीं लगता। नाउ मूविंग ऑन टू द लेफ्ट बैक सिचुएशन, क्योंकि डिफेंस हमारी नंबर 3 प्रायोरिटी है। सो उसमें यूनाइटेड नए लेफ्ट बैक को देख रही है। लुइस हॉल का नाम भी उछाला गया, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं ये बंदा साइन होगा ही नहीं, तो बात खत्म करते हैं, इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे अभी फिलहाल। नेथेनियल ब्राउन के बारे में बात करेंगे, फ्रैंकफर्ट का बंदा है, इसके साथ यूनाइटेड को लिंक किया गया, तो मैंने थोड़ी सी इसके बारे में पीएचडी कर ली और इस प्लेयर के बारे में थोड़ा सा पता लगाया, वो मैं तुमसे शेयर कर देता हूं। 22 साल का है, लेफ्ट बैक है, फ्रैंकफर्ट के लिए खेलता है और जर्मनी नेशनल टीम के लिए 2 इसको कॉल अप आ चुके हैं इस साल, 2 अपीयरेंस दे चुका है वो वहां पे। 5 फुट 9 इंच की हाइट है, लेफ्ट फुटेड है जैसे मैंने आपको बताया। और इसकी स्ट्रेंथ क्या है, पेस अच्छी है, स्टेमिना अच्छा है, अप एंड डाउन कर सकता है हमारे फ्लैंक पे, लेफ्ट बैक पोजीशन में खेलता है, क्रॉस डाल सकता है, अच्छे बढ़िया है ऑन द बॉल, बॉल कैरी कर सकता है। उसके अलावा अटैकिंग आउटपुट है, असिस्ट और गोल्स में इसका नंबर है, बट अगेन जर्मन लीग में है, क्या वो इंग्लिश प्रीमियर लीग में आके हो पाएगा, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। नाउ उसके साथ साथ वीकनेस भी है इसकी कुछ, जो मेरे को सबसे बड़ा डाउट होता है वो तो इसकी फिजिकलिटी पे। क्या ये लीन फ्रेम वाला 5 फुट 9 इंच का लड़का आके यूनाइटेड में और ईपीएल की टीम्स के अगेंस्ट, सेमेन्यो और अलग अलग जो हमारे हम विंगर्स देखते हैं उन सब के अगेंस्ट फाइट कर पाएगा, अडामा ट्रेओरे वगैरह? I have questions mark there, questions mark. एरियल डुअल इसके कम है, परसेंटेज ऑफ विनिंग एरियल डुअल्स आर लेस, सो वो एक कंसर्न है यूनाइटेड। और बेसिकली ईपीएल में तुम देख रहे हो किस तरीके से बॉम्बार्ड किए जाते हैं, चाहे वो लॉन्ग थ्रो इन्स हो, चाहे वो कॉर्नर्स हो, या जिस तरीके से लॉन्ग बॉल्स डाली जाती हैं, क्या वो उसमें अडेप्ट कर पाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। और साथ साथ इसको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी इस सीजन की स्टार्टिंग में, विच अगेन उन चीजों से मेरे को बहुत डर लगता है जो मसल इंजरी होती है प्लेयर को, वो बहुत ज्यादा हॉन्ट करती है एंड दे कैन री अकर वेरी फ्रीक्वेंटली। नाउ कॉन्ट्रैक्ट इसका अगले 4 साल तक है, इसको नया कॉन्ट्रैक्ट मिला था, बेसिकली ये अभी फ्रेश है, सो इसको आप फ्रैंकफर्ट से इजीली नहीं उठा सकते। एंटिसिपेटेड है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है इसकी 45 से 55 मिलियन पाउंड के आसपास, 50 मिलियन पाउंड के आसपास इसकी डील करी जा सकती है। नाउ क्या यूनाइटेड को ऐसे प्लेयर के लिए जाना चाहिए? अगर तुम्हारे स्काउटिंग नेटवर्क में बहुत ज्यादा इसको हाइटली रेट किया जा रहा है और तुम उन पे ट्रस्ट करते हो, मे बी गो फॉर हिम, क्योंकि हमारे पे ऑलरेडी पैट्रिक डोरगू है, दूसरा ऑप्शन में नाम नहीं लेना चाहता, ल्यूक शॉ है, तो उसके साथ साथ ये मे बी काम कर सकता है। एंड देन ही वुड बी समथिंग लाइक फ्रिम्पोंग, ही वुड बी समथिंग लाइक जैसे आप ला रहे हो खुसनॉफ मैनचेस्टर सिटी में, इनको टाइम लगेगा, इन यंग प्लेयर्स को टाइम लगेगा आके सेटल होने में और उसके बाद परफॉर्म करने में, एंड मे बी ये परफॉर्म ना भी कर पाए, मे बी ना कर पाए ईपीएल में परफॉर्म, सो इट वुड बी अ लिटिल बिट ऑफ अ रिस्क। सो यूनाइटेड अगर हम लेफ्ट बैक साइन कर रहे हैं तो हमें लगता है राइट बैक साइन नहीं करेंगे, तो हमें एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ जाना चाहिए। खैर अगली 2-3 खबरें मैं तुम्हें 1 सेकंड में दे देता हूं, क्योंकि इनमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा। क्यों? क्योंकि बिफोर आई कम टू द मार्कस रैशफोर्ड स्टोरी, नाउ यहां पे लिंक किया गया, ग्रेम बेली ने बोला है यूनाइटेड और लिवरपूल को कांटेक्ट किया था, यूनाइटेड और लिवरपूल ने नहीं किया, बट अल्फोंसो डेविस के कैंप, जो बेसिकली उनका जो एजेंट है वो बार बार हर जगह फोन मिला रहा है, भाई मेरा प्लेयर ले लो, मेरा प्लेयर ले लो। मोटी मोटी बात है, 25 साल का ही लड़का इस टाइम पे, मोटी बात 100 बात की एक बात, नहीं चाहिए प्लेयर, नहीं चाहिए हमें इंजरी रूम में और प्लेयर्स नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए ऐसा प्लेयर जो 5 गेम खेलेगा, जो बहुत सुपर क्वालिटी के मैन ऑफ द मैच ले जाएगा, उसके बाद ये 15 मैचेस में अवेलेबल नहीं होगा, ऐसा प्लेयर मेरे को नहीं चाहिए। उसके बाद कैज़ेमीरो, इंटर मियामी और एलए गैलेक्सी का इंटरेस्ट आ रहा है कैज़ेमीरो के लिए, एथलेटिक ने बताया है, सो वेरी मच ट्रू, जा सकता है एमएलएस में। अगेन आई डोंट केयर वेरी मच, कैज़ेमीरो यहां तक है, आई केयर, उसके बाद वो कहां जा रहा है आई डोंट केयर, क्योंकि हमें पैसा नहीं मिलने वाला 1 भी रुपया ना। तीसरी खबर जो मैं फटाफट यहां
यहां पे रैप अप कर दूंगा, दैट इज क्रिस्टियन रोमेरो। यूनाइटेड के साथ उसको लिंक किया गया है, बोला जा रहा है कि यूनाइटेड मॉनिटर कर रही है, एटलेटिको मैड्रिड के साथ उसका एक 52 मिलियन का रिलीज क्लॉज है कि वो एटलेटिको मैड्रिड जा सकता है। मोटी बात, एक बात मैं बताता हूं, 52 क्या, तुम इसको उल्टा भी कर दो, 25 मिलियन में कोई प्लेयर नहीं चाहिए। अगेन इतनी सारी इंजरीज, इतने सारे रेड कार्ड और इतना ज्यादा गुस्सा, बहुत अच्छा सेंटर बैक होगा, एज भी ज्यादा है, इंजरीज और रेड कार्ड, मेरे को भसूड़ी नीचे, मेरे को यंगर प्लेयर लाके दे दो जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, जो 22, 23, 24 साल का हो, जिसके साथ में थोड़ा फ्यूचर देख पाऊं और मेरे को भरोसा हो कि भाई इसको रेड कार्ड हर दूसरे मिनट में मेरी फटी ना रहे कि इसको मिल सकता है। उसके बाद भाई ये है खबर यहां पे बताया रॉब डॉसन ESPN ने कि अगर यूनाइटेड को पैसा नहीं दिया बार्सिलोना ने, ठीक है, 30 मिलियन का, जो जिसमें इस टाइम पे बार्सिलोना बहुत सारे नखरे कर रही है, सो यूनाइटेड कैन एक्चुअली ब्रिंग मार्कस रैशफोर्ड बैक। क्यों? क्योंकि अब रूबेन एमरिम नहीं है और उसको फर्स्ट टीम में मार्कस रैशफोर्ड को इंटीग्रेट किया जा सकता है। नाउ दिस इज नॉट गुड। मे बी आप मार्कस रैशफोर्ड के फैन हो, मेरे को आपको बहुत अच्छा लगता हो, मेरे को भी एक टाइम पे बहुत अच्छा लगता था, बट दिस इज गोइंग बैक। 5 साल पीछे हमें नहीं जाना, 5 साल हमें आगे जाना है। प्लीज ये चीज मत करना, प्लेयर के लिए भी सही नहीं है, हमारे लिए भी सही नहीं है। और ये जो कैरिक को सपोर्टिव है, ये है, मैनेजर है, रूबेन एमरिम नहीं है, ये वाली चीजें भी यहाँ काम नहीं करेगी, क्योंकि मेरे पास प्लेयर आ रहे हैं जो कुत्ते की तरह भाग के पीछे काम करते हैं, चाहे वो ब्रायन एम्बुमो हो, अमाड डियालो हो और मैथेउस कुनिया हो। मेरे को ऐसे प्लेयर नहीं चाहिए जिनके कारण नेक्स्ट में और वापस ड्रामा क्वींस मेरे को नहीं चाहिए। ऑल रिस्पेक्ट टू मार्कस रैशफोर्ड एज अ प्लेयर, बट उसके अराउंड इतना ड्रामा इतने टाइम तक हमने देख लिया है, अब उस जगह हमें वापस नहीं जाना। बट तुम्हें पता है तुम्हें कहां जाना है, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताने इन टॉपिक्स पे, साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करना है ताकि तुम डेली भाई को सपोर्ट कर पाओ, क्योंकि भाई डेली वीडियो ला रहा है तुम्हारे लिए। एंड आई विल सी यू सून दोस्तों इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।